आप देख रहे हैं कि हमारा इमामगंज पीछे नहीं है, हमारा इमामगंज आज बहुत आगे बढ़ चुका है। ये आप भी देख रहे हैं। आज कुछ दिन पहले देखिए बिहार पुलिस। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं मुकेश मिलन, आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी है रानीगंज में सारिक सर के साथ, जो हमेशा क्षेत्र में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में और छात्रों के समर्थन में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हमेशा छात्रों को आगे बढ़ाने में मदद करते रहते हैं। तो इनका ही आज ये करियर एम्बार्क में शुभारंभ हुआ, कल ही हुआ था। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर करियर एम्बार्क शुरुआत करने के पीछे क्या कारण है और क्या कुछ इसमें फ़ायदा हो सकते हैं लोगों को। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे करियर एम्बार्क के ऑफिस में आकर के आप जो हमारी ये करियर एम्बार्क का जो मकसद है उसको आप हमारे पब्लिक तक पहुंचाने का काम करने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। क्या है सर इस करियर एम्बार्क का जो है मकसद, इसका किस क्षेत्र में किस प्रकार से इसका लोगों को प्रॉफिट मिलेगी? देखिए, करियर एम्बार्क जो है ये एक हम लोग एक मार्गदर्शन देने का काम यहाँ से करेंगे। ये काउंसलिंग एक सेंटर है। आप देख रहे होंगे कि आज हमारी पूरी बिहार में या किसी भी ऑल इंडिया में बच्चों का बहुत ही 12 के बाद बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि वो बच्चे चाहते हैं कि हम उच्च शिक्षा किस तरह से लें। बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने आता है, जैसे आप पैसे की दिक्कतें आती है या कॉलेज वो जान भी रहे हैं तो वहाँ तक वो जाना चाहते भी हैं तो उनको ऐसा फीलिंग होता है कि वो कॉलेज अच्छा है नहीं है, यूनिवर्सिटी अच्छा है या नहीं है। तो हम लोग इस ऑफिस के माध्यम से उनको एक मार्गदर्शन देंगे और मार्गदर्शन के साथ साथ उनको एडमिशन भी अप्रूवल करवाएंगे हम लोग यहाँ पे। और इसी के साथ जैसे आपने देखे होंगे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी हमारी गवर्नमेंट नीतीश कुमार का चल रहा है योजना, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं स्कॉलरशिप है जो बच्चों को अभी तक मालूम ही नहीं है कि हमारे से उच्च शिक्षा के लिए जो है काफ़ी स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ से स्कॉलरशिप के बारे में भी उन बच्चों को बताएंगे और उनको ये स्कॉलरशिप का माध्यम से हम लोग उस सुविधा को दिलवाने का भी काम करेंगे। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि क्षेत्र में बच्चे के जो ऐसे काफ़ी उसमें कमी रहती है ना सर, जैसे मैट्रिक इंटर के बाद किस क्षेत्र में जाए, कौन सा डिग्री ले, कि कौन सा नौकरी मिलेगा, ये सब मार्गदर्शन करने वाला कोई होता नहीं है। ज़्यादातर गांव में देखते होंगे कि गार्जियन बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, या अगर 2-4-10% पढ़े लिखे होते भी है तो उनको ये पता नहीं होती कि कौन सा डिग्री ले जिसमें ज़्यादा जल्दी हमें प्रॉफिट होगी। तो उस सबको कैसे आखिर सूचना मिलेगा सर कि आखिर कौन सा मैट्रिक इंटर के बाद कौन सा डिग्री लें ताकि उन्हें जल्दी कुछ मिले? अगर स्टूडेंट चाहे तो मैट्रिक के बाद भी अच्छे कोर्स कर करके वो अपनी जॉब को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग माने तो लगभग इंटर के बाद ही हर लोग जॉब की तरफ जाते हैं। तो इंटर के बाद बहुत सारी है। अभी हम आपको इमामगंज विधानसभा की बात बताएंगे। तो यहाँ इमामगंज विधानसभा में सबसे बच्चों को रुझान जो है वो मेडिकल लाइन की तरफ है। हाँ। जैसे एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया। नहीं, सिर्फ एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग नहीं है, इसके अलावा इतनी रास्ता खुला हुआ है कि बच्चों को पता नहीं है। आप अच्छा होटल मैनेजमेंट भी एक कर लेते हैं तो आपके लिए ये इतना बेहतर रास्ता है। आप लाख रुपया महीना घर बैठे 6 महीना आराम करेंगे और 6 महीना आप जॉब करेंगे और लाख रुपया महीना भी कमा सकते हैं। तो होटल मैनेजमेंट हो गया, डिप्लोमा में आपके हो गया, या आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए, या आप बीटेक कर लीजिए, एमटेक कर लीजिए। ये सारी रास्ताएं बहुत अच्छा है। अगर आप बीटेक करके अगर प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो 40-50 हज़ार रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। या आप ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर कर लीजिए, बीएससी एग्रीकल्चर कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, लेकिन बच्चों को पता नहीं है और हम लोग उस चीज़ को यहाँ से जानकारी देंगे। क्योंकि बच्चे आज के दौर में आप भी देख रहे होंगे कि अगर हम एक 12 का भी लेते हैं तो एक अगर हम और आप दोस्त हैं तो हमें कॉमर्स लेना है और आप आर्ट्स ले रहे हैं, तो आज हमारे बच्चे क्या होते हैं कि हम पूछते हैं भाई तुम क्या ले रहा है, आर्ट्स ले रहे हैं। तो अब हम ये सोचते सोचते आपके पीछे पीछे हम भी चले गए। और जाने के बाद क्या होता है कि बाद में 6 महीने साल भर के बाद वो बच्चा जो है पछताता है कि हमें देखो लेना था कॉमर्स और ले लिया आर्ट्स। तो ये दिक्कतें आ जाती है। तो हम लोग यहाँ से उसको अच्छा मार्गदर्शन देंगे। आपने ये भी देखा होगा आपकी ऐसा होता है कि कुछ हमारे गार्जियनों का भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि बच्चा मतलब कह रहा है कि पापा हम जो है क्या बोलते हैं एक जीएनएम करेंगे। आप फादर्स कह रहे हैं कि ना आप ये नहीं करो, आप ये करो। उनको जोर देते नहीं। जो बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है आप उस लाइन में जाने दीजिए। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि साइकिल सीखेंगे और एक पिताजी कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल सीखने के लिए, तो समझिए कि वो बच्चा को आप मोटरसाइकिल तो जरूर सिखाएंगे लेकिन उस पर फोकस नहीं रहेगा, वो जल्दी नहीं सीखेगा। लेकिन अगर आप साइकिल पर उसके फोकस है तो साइकिल जल्दी सीखेगा।
तो आप उसी तरह शिक्षा में बच्चा जिस तरफ जाना चाहता है, हम गार्जियन से रिक्वेस्ट करते हैं, गार्जियन से जो है कहना चाहते हैं कि आपका बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है आप उस लाइन में जाने दीजिए, और बच्चा अगर उस लाइन में जाता है तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं अच्छे सफलता प्राप्त करेगा, उपलब्धि प्राप्त करेगा, और एक दिन आपका नाम रोशन करेगा। तो आप लोग ने सुना, जैसे बहुत सारे देखते हैं कि समय से सही डिसीजन ना लेने के कारण जो है बाद में पछताते हैं लोग कि ना, अगर ये डिग्री ना लेकर के ये डिग्री ले लेते तो आज हम यहाँ पे सफल हो जाते। इस तरह के मामला होती है। अभी आपने देखा होगा, जैसे मान रहे हैं कि एक हम उदाहरण आपको दे रहे हैं, कोई बच्चा जीएनएम करना चाहता है, अब जीएनएम का 4 लाख के आसपास में उसकी फी है। अब किसी तरह का कोई गार्जियन है जो बेचारे नहीं दे सकते हैं, बच्चे को शौक तो है भाई कि हम जीएनएम करेंगे, एनएम करेंगे, अब उनके पास पैसे की भी बात आती है, पैसा भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके बीच में। तो सरकार एक बेहतर योजना जो हमारी बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार हैं, वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना चला रहे हैं। उसमें इतना बेहतर आपको सुविधा दी जाती है कि लोग लेकिन इसको समझ गए हैं कि लोन है, हाँ, जो कि लोन नहीं है। अगर आपके चैनल से मैं बता देना चाहता हूं कि आप एजुकेशन लोन लें या अदरवाइज कोई भी लोन बैंक से लेते हैं, तो आप जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा एंट्री करता है, वहाँ की घड़ी स्टार्ट हो जाती है, इंटरेस्ट जुटना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस लोन भी अगर मान रहे हैं बच्चे इस लोन है, तो चलिए हम उसी बात पर भी बात करेंगे जी। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई कोर्स जितने साल का हो, कोई 3 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 10 साल 5 साल का है, अगर ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से बच्चा पढ़ता है, तो वो बच्चे के लिए अगर 3 साल का कोर्स है तो सरकार कहती है कि 3 साल तक आप कोई पैसा नहीं दें हमें, और 1 साल और रिलीफ देती है। उसके बाद आपका कोर्स पूरा होता है तो सरकार कहती है कि आप अपने प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप अपनी जॉब को खोजिए, और कितना आसान है कि 5 से 6 हज़ार रुपया महीना आपको जमा करना है, और महीना जो है 82 मंथ, मतलब 82 महीने में आराम से आप जमा करिए पैसा, कोई दिक्कत कहाँ आ रहा है। तो लोग क्या हो रहा है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लोन समझ गया है, लेकिन इतना अच्छा उच्च स्तरीय जो है शिक्षा के लिए ये योजना है सरकार की, कि मैं नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देता हूं कि ये योजना को जो है ला करके हमारे बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद किया है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ वही ले रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं, वो गार्जियन ले रहे हैं जो अच्छे पोस्ट पे हैं। हाँ। चाहे वो घर के बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े क्या बोलते हैं आपके मेडिकल लाइन में हैं, उनके फादर्स उस योजना को ले रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे मिडिल क्लास के मेरे बच्चे वो इस लाभ को नहीं ले पा रहे हैं, वो डरते हैं। जो कि डरने की कोशिश एकदम नहीं करें, वो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा योजना है। अगर उनको कोई दिक्कत आता है मेरे ऑफिस को विजिट करें, हमारे तक आएं, हम तमाम कोर्स पर काम कर रहे हैं और उनको अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन देंगे और अच्छे से अच्छे यहाँ से एडमिशन देंगे। और कोई भी पैसा उनको एक बार में जमा नहीं करना है, वो आराम से उनको 2 से 3 महीना में जब जितना पैसा होता है 2000, 3000, 10,000, 20,000 वो आराम से जमा करें, और जमा कर करके वो हमारे अपना क्लास करें, इत्मीनान से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। और बेस्ट कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। चलिए बहुत बढ़िया है सर, ये तो है। आप लेकिन आपके इस कैरियर इम्बार्क ऑफिस में लोग पहुँचे हैं कैसे? लोग ऐसे विद्यार्थी लोग यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोग हर स्कूल और कोचिंग को विजिट करेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से भी लोग जानेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे सामाजिक लोग हैं, जो हमारे गांव में ट्यूशन पढ़ा रहे हमारे छात्र हैं, शिक्षक हैं, कोई भी हैं, हम उनसे मिलेंगे और उनको भी ये कहेंगे कि आप ये मार्गदर्शन देखिए कि देखिए 11th और 12th की क्लास तो हमारे यहाँ देने वाले शिक्षक है ही। और आप देख रहे हैं कि हमारा इमामगंज पीछे नहीं है, हमारा इमामगंज आज बहुत आगे बढ़ चुका है, ये आप भी देख रहे हैं। आज कुछ दिन पहले देखिए बिहार पुलिस में काफ़ी रिजल्ट आया है ना। आप 10th प्लस 12 का उठा के देख लीजिए, मेरे इमामगंज का बच्चों का आज रिजल्ट बेहतर आया। तो रिजल्ट, ये सारी चीज़ों की तैयारियां हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ मार्गदर्शन देने वाले भी काउंसलिंग सेंटर होनी चाहिए। तो हमें ऐसा लगा और हमारे कुछ गार्जियनों ने बताया कि शारिक जी आप गया में काम कर रहे हैं, आप गया में 4-5 साल से ऑफिस खोले हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे इमामगंज में भी खोलिए। तो ये मेरी जो है गार्जियनों की दुआएं और छात्र छात्राएं की आशीर्वाद है, जो उनकी दुआएं लगी और आज ऑफिस खुल गया और यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा, आपके चैनल से भी मार्गदर्शन मिलेगा। और मैं हमेशा आप लोगों को अपने ऑफिस पे वेलकम करूंगा कि आप लोग आएँ। और ये जिस तरह से मैं आप तो देख भी रहे हैं कि हम काफ़ी दिनों से शिक्षा पे जागरूकता फैला रहे हैं, और ये कोई बोलने की बात नहीं है कि हम आज आपके चैनल पे बोल रहे हैं, ये देखने की चीज़ है। तो हम जिस तरह से कल भी थे
आज भी हैं। आज और जुनून आ गया कि जो चीज़ का सपना हम रखते थे वो आज सपना हम कामयाब किए हैं इमामगंज में, और आने वाला समय में हम कैरियर एम्बार्क के साथ जुड़ करके जो हमारे सामाजिक लोग, शिक्षक लोग हैं, आप ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर हमारे साथीगण हैं, तमाम लोगों के साथ मिलकर कैरियर एम्बार्क के साथ हम बच्चों को भविष्य बनाने में हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए, बहुत ही बेहतरीन पहल है कैरियर एम्बार्क का, कंप्लीट करियर सोल्यूशन की। आप सभी भी विजिट कीजिए रानीगंज हाट बाजार में। और हमेशा सारिक सर आप सभी देखते होंगे कि हमेशा छात्र हित में बातचीत करते रहते हैं, छात्र को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप लोग विजिट कीजिए। आप जो है आपको कहीं से कोई करियर सोल्यूशन के बारे में या फिर भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑफिस में विजिट कीजिए, सारिक सर से बात कीजिए और करियर के बारे में पूरा जानकारी लीजिए। तो ठीक है, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।